आपकी तारीफ हो और आपकी प्रशंसा हो प्रभु, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, धन्यवाद। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शंकरा नीला बड़ा हंदूरा बड़ा हस्तिया रमाते मामा मामलो रंगना गदूरा हस्ती खिरिया महास्तुलो जीसस लॉर्ड। हालेलुया। एक एक लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा आप बातें करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। ओ धन्यवाद देवी पिता, तेरी बड़ाई तेरी स्तुति होने पाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा हो पिता। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप अल्फा है, ओमेगा है। आपके जैसे ना तो कोई था, ना है और ना होगा। प्रेमी पिता, यीशु के नाम में एक एक लोगों को हम आपके हाथों में देते हैं, और यीशु मसीह के नाम में आज का वचन लोगों के जीवनों में काम करने का। पवित्र आत्मा अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा हमारी जबान को अपने नियंत्रण में लीजिए। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। सब बातों में प्रभु आप बड़े और हम घटे। महिमा आपको देते हैं पिता, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।
मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज एक नए विषय के साथ परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम इस विषय को सुनते हैं तो मेरे प्रियो, वचन को सुनने के बाद हम वचनों का अमल भी किया करें, वचनों का पालन किया करें। हम केवल सुनने वाले ना बने। कई बार हम सिर्फ वचनों को सुन लेते हैं लेकिन वचनों के अनुसार चलते नहीं हैं, और जब चलते नहीं हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम किसी मनुष्य को, किसी पास्टर को, किसी चर्च को हम धोखा नहीं देते, हम स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते। आज दुनिया के अंदर जिस विषय के ऊपर प्रभु मुझसे और आपसे बात करना चाहता, उसको बताने से पहले, आज दुनिया के अंदर, संसार के अंदर बहुत सारे लोग चर्च को जाते हैं और कलीसिया में जा रहे हैं और कलीसिया में बने हुए हैं और उन्होंने अपने आप को कलीसिया में बना रखा है। और खास करके मैं कहूँ कि जो हमारी बहनें कलीसिया में जाती हैं, कलीसिया में जाती तो हैं, वहाँ आराधना भी करती हैं, बाइबल भी पढ़ती हैं, नाचती भी हैं, भंगड़ा भी करती हैं, कूदती भी हैं, लेकिन जब अपने घर में आती हैं तो वो माहौल नहीं बनाकर रखती हैं। जैसा वो कलीसिया में करती हैं वैसा वो घर में कतई नहीं करती। आज घर के अंदर कलीसिया तो जा रहे हैं लेकिन आज घर के अंदर भाभी देवरानी से, देवरानी भाभी से, है ना, ननंद भाभी से और भाभी ननंद से, देरानी जेठानी से, जेठानी देवरानी से, है ना, एक दूसरे से नफरत करते, एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है घर में। हाँ, चर्च जाते हैं और पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, मालूम नहीं है किस प्रभु की आराधना करते हैं, ये भी नहीं पता कि कौन सा प्रभु उनके अंदर है। आज कलीसिया जाने के बाद भी उनके घर में क्या है? शांति नहीं है, घर में विवाद है, घर में एक दूसरे से मुंह फुलाकर रहते हैं, मन मुटाव है, सही से बात नहीं करते, थोड़ी थोड़ी बातों में बहनें घर के अंदर झगड़ा कर लेती हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में आज प्रभु का वचन मुझे आपको कुछ सिखाना चाहता है। आइए हम आज बाइबल के अंदर से एक ऐसी स्त्री के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसके जीवन को सीखकर आप अपनी लाइफ में बहुतायत से आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं जिस स्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ उस स्त्री का नाम है रिबिका। रिबिका के जीवन से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। रिबिका का चरित्र मसीही बहनों के लिए, आज की बहनों के लिए एक आदर्श है। आज की बहनों के लिए रिबिका का जो चरित्र है वो एक आदर्श के रूप में है। और आज हम रिबिका की लाइफ से बहुत सारी बातों को सीखने पाएंगे और बहुत सारी बातों को सीख के उसके अनुसार अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे। हम सभी ने रिबिका के बारे में सुना होगा कि रिबिका कौन थी, रिबिका कैसी थी, कहाँ से आई थी, रिबिका की शादी किसके साथ हुई थी। ये सारी बातों को हम अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि अगर हम कलीसिया में जाते हैं तो हमने रिबिका के बारे में सुना होगा। रिबिका का जो पहला चरित्र था, उत्पत्ति 24:16 में ऐसा लिखा है कि रिबिका अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। कहने का मतलब है रिबिका अपने समय पर सुंदर थी, कुमारी थी और किसी भी पुरुष का उसने मुंह नहीं देखा था। अगर मैं उस समय के थोड़ा इतिहास के बारे में आपको बताऊं तो उस समय का इतिहास अच्छा नहीं था। अडल्ट्री बहुत पाई जाती थी, बेविचार बहुत पाया जाता था, कुकर्म बहुत पाया जाता था। ऐसे समय पर भी, और ऐसा नहीं कि रिबिका को कोई लड़का प्रपोज नहीं करता होगा या उसकी तरफ देखता नहीं होगा या उसको मौका नहीं देता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी रिबिका सुंदर होने के बाद वो अपने आप को कुंवारा रखा और किसी भी पुरुष के साथ उसने संबंध नहीं बनाया, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया, लव यू नहीं किया, इश्कबाजी नहीं किया जैसे आज के टाइम पे लड़कियां, चाहे उनकी सुंदरता हो या ना हो, लड़कों की सुंदरता हो या ना हो,
लेकिन विवाह से पहले ही वो क्या करते हैं, नैन मटक्का करना शुरू कर देते हैं, लव यू करना शुरू कर देते हैं, और विवाह से पहले वो न जाने क्या क्या कर डालते हैं, कितनी हदें पार कर जाते हैं। लेकिन रिबका की लाइफ ऐसी नहीं थी। जैसे बाइबल के अंदर पहला पत्रस में लिखा है 1:16 में कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। रिबका ने अपने आप को पवित्र बनाकर रखा था। आज के टाइम पे हम जवान बहनों को देखते हैं, कलीसिया तो जा रहे हैं, लेकिन उनके पास में एक एक, दो दो, तीन तीन बॉयफ्रेंड पाए जाते हैं। और जो महिला, जो स्त्री विवाह से पहले ही इश्कबाजी के चक्कर में पड़ जाती है या प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती है, विवाह से पहले ही वो सब कुछ कर लेते हैं, याद रखिएगा वो स्त्री कभी भी अपनी जिंदगी में पवित्रता को महसूस या पवित्रता को धारण नहीं कर सकती। पहला चरित्र रिबका का था, वो सुंदर थी, कुमारी थी, और किसी भी पुरुष का उसने मुंह कभी नहीं देखा। आज के टाइम पे इससे ब्रेकअप हुआ तो दूसरे से ब्रेकअप हुआ तो तीसरे से, ऐसी लाइफ उसकी नहीं थी। दूसरा जो चरित्र रिबका का हम देख सकते हैं, उत्पत्ति 24 अध्याय उसकी 18 से 20। दूसरों के प्रति रिबका के अंदर सेवा भाव था। जब अब्राहम के यहां से इसहाक के लिए, अब्राहम का सेवक इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए चला, तो रिबका ने जब उसको देखा तो देख के कहा, मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। देखिए, ऊंटों को पानी पिलाना, क्योंकि ऊंट बहुत पानी पीते हैं, और ऊंटों को पानी पिलाना कोई सरल काम नहीं था। और रिबका जो थी उसके अंदर सेवा भाव था, सेवा भाव। नीति वचन में बार बार लिखा है, जो दूसरों की सेवा की सहायता करता है वो धर्मी व्यक्ति है। देखिए, जो दूसरों की सेवा करता है वो धर्मी व्यक्ति होता है। और रिबका के अंदर ऐसा नहीं है। उसने अब्राहम के सेवक को भी पानी पिलाया, साथ में उसने ऊंटों को भी पानी पिलाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के अनुसार चलने वाली स्त्री होती है वो अपने आप को कुमारी रखती है, किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाती है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाती है, और दूसरों के प्रति उसके अंदर सेवा भाव होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी रिबका के अंदर, वो ये था, उत्पत्ति 24 अध्याय उसकी 62 से 62 से 65 तक। रिबका इसहाक को देखते ही उसका सम्मान किया। जब रिबका ऊंट पर बैठ के आ रही थी, उसने दूर से इसहाक को देखा और पहचानती नहीं थी, और इसहाक प्रार्थना करके आ रहा था। और आपको मालूम है, इसहाक को देखते ही वो ऊंट से उतर गया और उसका सम्मान किया। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने मुंह को ढक दिया, घूंघट से ढक दिया, अपने मुंह पर पर्दा कर दिया और उसका सम्मान किया। आज के टाइम पे मसीही बहनें अपने पति का भी सम्मान नहीं करती, अपनी सास का सम्मान नहीं करती, अपनी जेठानी और देवरानी का सम्मान नहीं करती, आज ननंद भाभी का सम्मान नहीं करती, और भाभी ननंद का सम्मान नहीं करती, और पत्नियां पति का सम्मान नहीं करती। जब आप सम्मान नहीं करते तो आप कैसे, आपके अंदर मसीही चरित्र आ पाएगा? यहाँ पर रिबका ऐसी नहीं थी, वो अपने पति का सम्मान करती थी। लेकिन आज के टाइम पे पति से हमेशा लड़ने के लिए पत्नियां तैयार रहती है, आंख दिखाती रहती है। जैसे कुत्ता गुर्राता है, वैसे ही पतियों के ऊपर गुर्राती रहती है। अगर आप सच में बाइबल पढ़ने वाली महिला हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाली स्त्री हैं, चर्च जाने वाली स्त्री हैं, और सच में अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है, तो आपके अंदर अपने पति के प्रति सम्मान का भी चरित्र होगा। अब चौथा चरित्र जो है, रिबका का चौथा चरित्र क्या है? देखिए, उत्पत्ति 24 के 67 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। इसहाक रिबका को शादी करके अपने माता के तंबू में लाया, और ऐसा कहा जाता है कि सारा के तंबू में 3 प्रकार की आशीषें हुआ करती थी। और वो आशीषें क्या थी? पहली आशीष, तंबू पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, और तंबू में हमेशा उजाला रहता था, और तंबू के अंदर कभी भी आटा खराब नहीं हुआ करता। और जब इसहाक ने रिबका से शादी करके रिबका को अपनी माता के तंबू में लेके आ, तो कमेंट्री ऐसा बताती है और इतिहास ऐसा बताता है
कि वो सब कुछ जो सारा के रहते हुए हुआ करता था, रिबिका के आते ही वो सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था। तो जो सही स्त्री होती है, जो परमेश्वर के भय में चलती है, और जो परमेश्वर के भय में चलने वाली महिला होती है, और जो परमेश्वर के भय में चलती है, परमेश्वर का डर रखती है, उसके जाति ही जिस जगह पर भी वो प्रवेश करती है वहां पर आशीषें आना शुरू हो जाती है, गड़बड़ी नहीं आती। आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे जैसे ही एक किसी स्त्री की शादी होती है, शादी करके जैसे ही ससुराल में जाती है, वहां बंटवारा करना शुरू कर देती है, वहां तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है, अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है, रसोई अलग करना शुरू कर देती है। हम इसके साथ खाना नहीं बनाएंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, हम बंटवारा करना शुरू कर देती है। ये काम अच्छा नहीं है। आपके जाते ही जिस जगह पर प्रभु आपको लेके गया है, मेरी बहन, जिस घर में तुम शादी करके गई हो, तुम्हारे जाते ही उस घर के अंदर आशीषें आना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। और पांचवी जो चरित्र रिबिका का हम देखते हैं, 25 अध्याय 21 पद में रिबिका प्रार्थना करने वाली थी। आज चर्च तो हम चली जाते, आज कई बहनें चर्च तो चली जाती हैं, लेकिन वापस घर में आके वो प्रार्थना नहीं करती है, गप्पे लड़ाती है, एक दूसरे को ताने मारती है, एक दूसरे से खींचातानी करती है, एक दूसरे की कमियां ढूंढती है, प्रार्थना नहीं करती है। और प्रार्थना करने वाली जो महिला होती है, प्रार्थना करने वाली जो स्त्री होती है, जो प्रार्थना करने वाली बहन होती है, कभी भी घर के अंदर लड़ाई होने ही नहीं देती, क्योंकि प्रार्थना करने वाली हर एक चीज के ऊपर जय प्राप्त कर लेती है। रिबिका का जो छठवां चरित्र था वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्पत्ति 25 के 22 से 23 में लिखा है, यहोवा से उसने पूछा, जबकि रिबिका अन्य जाति से आई थी, अन्य जातियों से बिलोंग करती थी, उसके बाद भी उसने परमेश्वर से पूछा। और सातवां महत्वपूर्ण जो चरित्र है वहां पर ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 26 के 34 और 35, 27 का 46 में, रिबिका एक धर्मी स्त्री थी। रिबिका को जब बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी, जब रिबिका को बच्चे नहीं हो रहे थे, वहां पर ऐसा लिखा है, रिबिका लगातार प्रार्थना करती थी, प्रार्थना। और आपको मालूम है सबसे महत्वपूर्ण बात रिबिका के जीवन में, रिबिका ने अपने बच्चे, अपने बेटे याकूब को निर्माण किया। जो सही स्त्री होती है, जो सही स्त्री परमेश्वर के साथ चलती है, वो अपने बच्चों का निर्माण करती है, अपने बच्चों को, अपने घर का निर्माण करती है, अपने परिवार का निर्माण करती है, अपने घराने को वो बनाती है। जैसे बाइबल में नीति वचन 14 के 1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, लेकिन मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से घर को तोड़ देती है। आज के टाइम पे तो देखिए, उनको बिल्कुल हैंड लालटेन बन के स्त्रियों को रहना है। घर में झगड़ा इतना करेंगी, लड़ाई इतना करेंगी, आपस में लड़ती रहेंगी, एक दूसरे की बनती नहीं है, और संडे को मुंह उठा के चर्च चली जाती। पता नहीं चर्च में क्या करने के लिए, क्या सीखती है चर्च में जाके, ये पता नहीं चलता। पाखंड करती है चर्च में जाकर। और सच में अगर कोई स्त्री चर्च में सही तरीके से जाती है, और सच में अगर उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, और सच में अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा है, और सच में अगर वो बाइबल पढ़ने वाली है, तो घर में ना देवरानी जेठानी से, ना जेठानी देवरानी से, ना ननंद भाभी से, ना भाभी ननंद से, ना बहुएं सास से, ना सास बहुओं से, ना पति पत्नी से, ना पति पत्नी पति से कभी भी झगड़ा नहीं करेगी। आज तो होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैं ऐसे ऐसे परिवार में गया हूं और ऐसे ऐसे परिवार को जानता हूं। जाते तो वो बहुत बड़े बड़े चर्चों में, तो हम फलानी जगह जाते हैं, ढिकानी जगह जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। आपको मालूम है, जो भक्ति करने वाली स्त्री होती है, जो परमेश्वर के साथ चलने वाली स्त्री होती है, उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। जिस तरीके से वो रिबिका थी, उसने अपने बच्चे याकूब को निर्माण किया, उसकी लाइफ को बनाया। जब इसहाक कह रहा था एसाव से, जल्दी जा एक शिकार मार के लिया ताकि मैं
दिखाऊं और तुझे आशीष दूं। रिबका सुन रही थी, उसने देर नहीं की, उसने तुरंत अपने बेटे याकूब को तैयार किया, खाना बनाया और उसको भेज दिया। और याकूब बरकत का कारण हुआ। जो स्त्री सही चलती है वो अपने घराने के आशीष का कारण होती है। मेकअप कर लिया, फैशन कर लिया, अच्छे सूट चढ़ा लिया, सुरमा लगा लिया, हैं, बालों को बिल्कुल कंपूरी जैसे खड़ा कर लिया, जुल्फे यहाँ लटका ली और अपने आप को बस समझती हैं मेरे से बड़ा कोई धर्मी नहीं है। मेरी प्रियो, बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, सिखा रहा है कि एक स्त्री का, एक विश्वासी बहन का, एक विश्वासी स्त्री का चरित्र कैसा होना चाहिए वो हमने रिबका की लाइफ से सुन लिया और सीख लिया। ये नहीं कि बाल बूते में हमारा छिपा हुआ मनुष्य तत्व होना चाहिए। किसी किसी स्त्रियों को कपड़े पहनने का ढंग तक नहीं होता, चर्च जरूर जाती है लेकिन उनको कपड़े पहनने की तरीका तक नहीं पता कि कैसे रहे। और बाइबल हमें बताती है, पहला पतरस को आप पढ़ेंगे 3 अध्याय को, वहां पर लिखा है हमारा छुपा हुआ मनुष्य तत्व होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में रिबका की ये सारी चरित्र पाई जाते हैं तो आप सच में एक भक्ति करने वाली स्त्री हैं, नहीं तो आपसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि जिस जगह पर प्रभु ने हमको रखा है हम उस घर को बनाने की कोशिश करें, बिगाड़ने की कोशिश न करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। जय मसीह।